आज हमारे बीच मंडलीय शाक भाजी फल फूल प्रदर्शनी के अंतर्गत हमारे सब्जी अनुसंधान के वैज्ञानिक हमारे बीच हैं। हम उनसे भी कुछ उनका विचार लेंगे और आप देशवासियों को उनके विचार से अवगत कराऊंगा, उनकी चिंताओं से भी आपको अवगत कराऊंगा। सर, हमारे प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों में या मनुष्यों में, पौधों में, हर एक में जो आज के दिन में तत्वों का जो कमी है, जिसको हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट या बैलेंस न्यूट्रिशन की बात है, संतुलित मात्रा में पोषक तत्व का प्रबंधन, तो इसमें हमारे पौधे और हमारे शरीर में दोनों का कारण एक ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी के दशक में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, फेंको यूरिया बढ़ाओ उत्पादन। उस समय हमारे देश की मिट्टी में केवल नाइट्रोजन की कमी हुआ करती थी और किसान भाई लोग जितना भी यूरिया डालते थे उनकी पैदावार निरंतर बढ़ती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे हम लोग नाइट्रोजन पर आधारित हो गए और बाकी चीज़ों को भूल गए, अपनी पुरानी पद्धतियों को भूल गए। लिहाजा परिणाम क्या हुआ कि पूरे देश की मिट्टी आज के दिन में बीमार हो गई है। उसमें जो भी हम तत्व डाल रहे हैं हमारे किसान भाई, न तो मिट्टी की जांच ढंग से करा रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। कहीं 10 से 12 किलो डायमोनियम फास्फेट एक विश्वा में डाल दे रहे हैं, तो कहीं जो है आधा किलो भी नहीं पड़ रहा है। लिहाजा पूरे देश की मिट्टी में तत्वों का असंतुलन हो गया है। तत्वों का असंतुलन हो जाने से जो भी इस मिट्टी से पैदा हो रही है, चाहे अन्न हो, चाहे साग सब्जी हो, चाहे फूल हो, फल हो, कुछ भी हो, किसी में तत्व संतुलित मात्रा में नहीं आ रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि उन चीज़ों को जब हम खा रहे हैं तो हमारे शरीर में भी तत्वों का संतुलन नहीं हो पा रहा है। लिहाजा हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। जैसा कि आप पीछे उदाहरण देखे होंगे कि लोग कोरोना काल में कितने हमारे भाई बंधु बिछुड़ गए। उसका यही कारण था कि संतुलित मात्रा में तत्व उर्वरकों का हम लोग प्रयोग नहीं किए अपने पोषण में। और ये क्यों नहीं कर पाए? इसलिए कि हमारे किसान भाई संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक डालना बंद कर दिए, जिनमें मुख्य तत्वों में देखा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो हमारे किसान भाई डालते हैं, क्योंकि बाज़ार में भी यही उपलब्ध है। 20-20-0 तो 12-32-16 इन्हीं अनुपात में उपलब्ध है। इसके बाद दूसरा आता है सेकेंडरी तत्व, द्वितीय का आवश्यक तत्व, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं। शायद ही कोई किसान भाई हमारे डालते हैं। इसकी आवश्यकता अगर हम भोजन से तुलना करें तो NPK हमारा रोटी दाल चावल जैसा है, ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, क्विंटलों में पड़ती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर कटोरी वाली व्यवस्था हमारे भोजन की, जैसा सब्जी जैसे हो गया, इस तरह से थोड़ा सा खीर हो गया, इस तरह कटोरी वाली, मतलब 5 किलो बीघा या 25 किलो हेक्टेयर के हिसाब से हर साल डालने की ज़रूरत है। और जो तीसरा ग्रुप है वो सूक्ष्म तत्वों का है। इनकी मात्रा 50 से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से है, जिनका अगर प्रयोग न किया जाए तो हमारे देश की मिट्टी में तत्वों का असंतुलन हो जाएगा। कारण कि ये जो सूक्ष्म तत्व हैं यही जो है निर्धारित करते हैं कि कितना हम फास्फोरस, पोटास या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उपयोग करें। जैसे अगर हम घर भोजन करें तो हमारा सामान्य रूप से रोटी दाल चावल हम खा लेते हैं और यही सभी लोग रोटी दाल चावल खा लेंगे। लेकिन अगर हम कहीं पार्टियों में चले जाएं, शादी ब्याह में चले जाएं, तो हम देखते हैं कि हमारा खाने का जो है क्षमता बढ़ जाती है। कारण जैसे हमने उदाहरण दिया, वहाँ रोटी दाल चावल तो मिलता ही है, कटोरी वाली व्यवस्था भी रहती है, साथ ही साथ सूक्ष्म तत्वों का, जैसे हमने बताया जिंक, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान, ये सभी 1-2 चम्मच 1 हेक्टेयर की ज़रूरत है और ये जो है वहाँ उपलब्ध रहती है। और इसका उपलब्धता हमारे जैसे चटनी, अचार, रायता, 1 चम्मच देसी घी, इस तरह से अगर हम तुलना करें तो ये उपलब्ध रहता है, जिससे कि ये जो सूक्ष्म तत्व हैं हमारे NPK को उपयोग की क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जो है आज के दिन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालें या न डालें, लेकिन सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि मिट्टी में तत्वों का संतुलन रहे और जो भी चीज़ें पैदा हो
वो हमारे अन्न में आवे, हमारे फल में आवे, हमारे सब्जी में आवे, जिसको हम खाएं तो हमारे शरीर में आवे और हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित हो।